कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं पूजा के समय कि उनको हम खुली जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। जैसे कि कोई पूजा करते समय आरती उतारे हुआ जो दीपक होता है, दिया होता है, वो ऐसे ही जमीन के ऊपर हम नहीं रख सकते। उसके नीचे तो कोई थाली होनी चाहिए या पात्र होना चाहिए या पत्ता होना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा यदि, तो थोड़ी अक्षत जमीन के ऊपर डाल के उसके ऊपर हम दिया रख सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती है कि हाथ में दिया होता है, यदि वो जमीन के ऊपर रखने का प्रसंग आ जाएगा तो वो थोड़ा चावल लेके, अक्षत लेके जमीन के ऊपर पहले छिड़काएंगे और उसके ऊपर वो दिया रखेंगे। तो दिया जो होता है वो खाली जमीन के ऊपर हम नहीं रख सकते। कोई हम पूजा में शिवलिंग होता है, बाण लिंग होता है, वो शिवलिंग या बाण शिवजी का जो होता है उसको भी हम खाली जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। उसको डायरेक्टली जमीन का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और भी हमारे पूजा घर में कुछ तो शालिग्राम शिलाएं होती है। शालिग्राम शिला भी हम जमीन के ऊपर रख नहीं सकते। कुछ मणि होते हैं वो भी हम जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। या देवों की कोई प्रतिमा होती है भगवान की, जैसे कि अन्नपूर्णा की मूर्ति होती है, गोपाल कृष्ण जी की मूर्ति रहती है, विष्णु जी की मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है। वो भी मूर्ति पूजा करते समय हम खाली जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। वो रखना उचित नहीं है, वो शास्त्रों में उसका निषेध किया है। यदि कोई प्रतिमा हो, मूर्ति हो, तो हम जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। और भी हमारे पूजा घर में एक शंख होता है, वो शंख भी ऐसे ही जमीन के ऊपर हम नहीं रख सकते। उसके नीचे कुछ ना कुछ तो चाहिए। शंख जिसके ऊपर हम रखते हैं उसको एक स्टैंड होता है, उसको अग्नि बोलते हैं, उसके ऊपर हम शंख रख सकते हैं। या तो कोई दूसरा ऐसा कुछ ले लो कि उसके ऊपर शंख अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ऐसा हम लेके उसके ऊपर शंख रख सकते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर खाली हम शंख नहीं रख सकते। हमारे देवगृह में यदि मोती हो, माणिक हो, हीरा हो, सुवर्ण हो, तुलसी हो, ये जो रत्न होते हैं, जैसे कि मोती होता है, शंख भी एक रत्न है, माणिक एक रत्न है, हीरा एक रत्न है, वो भी हम ऐसे ही जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। देखो, सुवर्ण का कोई भी अलंकार हो या सुवर्ण का कोई मणि हो तो भी हम जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। और भी तो तुलसी की कोई माला हो या तो तुलसी हो, वो भी हम जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। रुद्राक्ष हमारे पूजा घर में होगा तो रुद्राक्ष हम नहीं रख सकते। रुद्राक्ष की कोई माला होगी तो भी हम जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। भगवान को हम जो पुष्पमाला चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, वो पुष्पमाला भी जमीन के ऊपर हम नहीं रख सकते। हम पूजा के समय जो वाचन करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो उसके लिए कोई ग्रंथ हम लेके बैठ जाते हैं। वो पूजा के लिए हर दिन यदि हनुमान चालीसा होगा, राम रक्षा होगी, विष्णु सहस्रनाम होगा, गीता होगी, सप्तशती होगी, बहुत सारे ग्रंथ हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो वही सभी ग्रंथ हम ऐसे ही जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। उसके नीचे कोई ना कोई तो चाहिए, उसके ऊपर हम वो ग्रंथ रख सकते हैं। और भी यज्ञोपवीत जो होता है, जो हम पहनते हैं, यज्ञोपवीत भी जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। और भी चंदन, जो जिसका हम भगवान को टीका लगाते हैं, वो चंदन भी जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। जो भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं, वो फूल भी तो कोई पात्र में चाहिए। और
कोई कटोरी में चाहिए, टोकरी में चाहिए, अच्छा रहता है, वो हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन सभी फूल लेंगे और जमीन के ऊपर रखेंगे और एक एक भगवान को चढ़ाएंगे तो वो नहीं चलेगा। कर्पूर जो होता है जिससे हम आरती उतारते हैं, तो कापूर भी जमीन के ऊपर नहीं रख सकते। जो कुशा होती है यानी दर्भ जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनके जड़ भी जो होते हैं वो भूमि पे नहीं रख सकते। और ये सभी चीज़ें यदि हम जमीन के ऊपर रखेंगे तो उससे हमें पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। खाली पाप नहीं लगता, महापाप लगता है, ऐसा बोला है। तो देखो, ये सभी चीज जमीन के ऊपर रखते समय उसके नीचे कोई ना कोई चाहिए, उसके ऊपर वो हम रख सकते हैं। पूजा के लिए जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र कौन से रंग का वस्त्र हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या शास्त्र है? तो वराह पुराण में ही इसके बारे में शास्त्र आया है, श्लोक आता है ऐसा। पहले श्लोक मैं आपको बताऊंगा। श्लोक ऐसा है, रक्त वस्त्रेण संयुक्तो यो हि मामुपसर्पति यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कार्य परायणः देवी कर्माणि कुर्वीत नस्य वै पातनं शृणु। इस श्लोक में वाराह पुराण हमें ऐसा बताता है, इस श्लोक में देव पूजा में रक्त वस्त्रेण, लाल, काला, नीला वस्त्र कभी धारण नहीं करना चाहिए। और भी पूजा में बिना धोया वस्त्र कभी भी न पहने, कभी भी पहनना नहीं चाहिए बिना धोया हुआ वस्त्र। यानी कि जब भी हम पूजा में कोई वस्त्र पहनेंगे, धारण करेंगे पूजा के लिए, तो धोया हुआ ही वस्त्र हमें पूजा में चाहिए। और भी उसमें भी पूरा लाल, पूरा नीला, पूरा जो काला होता है वस्त्र, वो कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यहां भी तो नीले रंग का जो वस्त्र होता है उसका निषेध है। श्वेत वस्त्र यदि हम धारण करेंगे और श्वेत वस्त्र के ऊपर, उसके ऊपर भी नील लगाकर, कोई धोते समय श्वेत जो वस्त्र होते हैं उनको ज्यादा स्वच्छ होने के लिए, ज्यादा साफ सुथरे होने के लिए और धोने के लिए नील का इस्तेमाल करते हैं और नील लगाकर उसको धोया जाता है। तो पूजा पाठ करते समय यदि हम नील लगाकर धोया हुआ वस्त्र पहनेंगे, धारण करेंगे, तो पूजा पाठ करने से हमें कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। तो वस्त्र के बारे में ऐसा बताया है। और भी तो स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ये जो सभी कार्य होते हैं, क्या क्या? स्नान, बाद में संध्या, बाद में जप, होम, स्वाध्याय यानी स्वयं पाठ, अभ्यास, और पितृतर्पण यानी श्राद्ध, ये सभी कर्म करते समय यदि हम नील लगा हुआ वस्त्र पहनकर स्नान, संध्या, तर्पण, हवन, यज्ञ ये करेंगे तो ये सभी कार्य हमारे निरर्थक हो जाएंगे, निरर्थक हो जाते हैं। तो नील लगाकर धोया हुआ वस्त्रों का पूजा में निषेध किया है।
किंतु स्त्रियों के लिए नीली साड़ी, लाल साड़ी पहनने का कोई दोष नहीं है। स्त्रियां जो होती है वो पूजा करते समय, पूजा में बैठते समय नीले रंग की साड़ी धारण कर सकती है, लाल रंग की साड़ी धारण करके पूजा कर सकती है, तो स्त्रियों को दोष नहीं है। लेकिन एक ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो गीले वस्त्र से ही पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाथरूम में स्नान करने के बाद या नदी में स्नान करने के बाद जैसे गीले वस्त्र हो जाते हैं सब, ऐसे गीले वस्त्रों में ही पूजा करने लगते हैं। और उसके बाद सभी पूजा अर्चा समाप्त होने के बाद वो गीले वस्त्र छोड़ देते हैं। और तो इसके बारे में क्या कहा है, लिखित स्मृति में ऐसा बताया है, आर्द्र वासस्तु यत् कुर्यात् बहिर्नानुच यत् कृतं तत्सर्वं निष्फलं कुर्यात् जप होम प्रतिग्रहम। यानी हम गीले वस्त्र पहनकर यदि हम पूजा पाठ करेंगे, जप करेंगे, होम करेंगे, दान करेंगे, तो वो भी हमें कुछ अच्छा फल नहीं देता। तो पूजा पाठ करते समय, जाप करते समय, हवन करते समय, दान करते समय कभी भी गीला वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो गीले वस्त्र से ये कार्य संपन्न नहीं करे, यही लिखित स्मृति में हमें कहा गया है। बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि देवताओं का मुख कहाँ होना चाहिए, और हम पूजक है, हम पूजा करने वाले हैं, तो हमारा मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसके बारे में ऐसा आगे बताया है कि जिन प्रतिमाओं का मुख पूर्व दिशा में, वहां पूजा उत्तर मुख करके करना चाहिए। जिन प्रतिमाओं का मुख पूर्व दिशा में होता है, कोई भगवान की मूर्त हो, मंदिर में हम यदि जाएंगे तो सूर्य मुख मंदिर होता है। यानी भगवान की जो मूर्त होगी, दत्तात्रेय जी की मूर्त, गणेश जी की मूर्त, जो कोई होगी, उसका मुख जो होता है वो पूरब की ओर होता है। तो उसके सामने बैठकर पूजा करना चाहिए। तो हम यदि उसके सामने बैठकर पूजा करेंगे तो हमारा मुख तो पश्चिम में हो जाएगा, भगवान का मुख तो पूर्व दिशा में है, और हम उसके ओर मुंह करेंगे और पूजा करेंगे तो हमारा तो मुख पश्चिम में होने वाला है। तो इसके लिए ऐसा बताया है, जिन प्रतिमाओं का मुख पूर्व दिशा में होता है, वहाँ हमेशा पूजा करते समय हमारा जो मुख होगा वो हमारा मुख उत्तर मुख करके हमें पूजा करनी चाहिए। यानी पूर्व दिशा में भगवान और हमारा उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए। हम ऐसी पूजा कर सकते हैं। ये जो नियम है वो नियम स्थिर प्रतिमा के बारे में दिया गया है। यदि स्थिर प्रतिमा यानी हम जो मंदिर में पूजा करेंगे तो वहाँ की जो मूर्त होती है वो स्थिर होती है, वो हिलती नहीं और हम हिला भी नहीं सकते। वो जैसी है वैसी ही हमें उनकी पूजा करनी होती है। तो ये पूजा करते समय हमारा मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना ही उचित होता है। लेकिन यदि चल प्रतिमा होगी जिसको हम उठा सकते हैं, उठा के कहीं भी ले जाकर कहीं भी रख के हम उनकी पूजा कर सकते हैं, ऐसी चल प्रतिमा होगी तो उसके बारे में ये नियम नहीं है। चल प्रतिमा के लिए ये नियम नहीं है। और देखो, हमारे घर में जो देवगृह होता है, वहाँ घर में जो सभी प्रतिमाएं होती है वो हमेशा चल प्रतिमा होती है। और भगवान की
चल प्रतिमा हमारे घर में होती है और भगवान के और ही हम मुख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और चल प्रतिमा हमारे घर में होने के कारण से वहाँ दक्षिण पश्चिम का निषेध नहीं होता, क्योंकि प्रतिमा ही चल है, जैसा चाहे हम वैसा उसको रख के हम पूजा करके फिर वापस उनकी जगह पे हम रख सकते हैं। लेकिन अचल प्रतिमा होगी तो हमें कहाँ मुख करना चाहिए, इसके बारे में कुछ नियम होते हैं। चल प्रतिमाओं के बारे में कोई नियम नहीं, उसको कहीं भी हम रख के उसके सम्मुख होके हम पूजा कर सकते हैं। सम्मुख यानी हमारा मुख भगवान के ओर और भगवान का मुख हमारे ओर, ऐसा हम सम्मुख होके उनकी पूजा हम कर सकते हैं। वहाँ दक्षिण पश्चिम का कोई निषेध नहीं और चर्चा भी नहीं है।